बेसिकली अगर आप देखें तो मरियम नवाज और अली मीन गंडापुर के दरमियान एक जंग का आगाज हो चुका है। यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कि वो इस तरह डील कर रहे हैं कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मगर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला लाहौर की तरफ आता है, पंजाब की तरफ आता है, अटक का पुल क्रॉस करके आता है और बताता है कि नहीं, पाकिस्तान में जो लाहौर है, पंजाब है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी आपके भाई हैं। मगर आप ये जो उज़मा बुखारी और ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये कुछ अगर चाहते हैं ना कि ग्रेटर पंजाब बना दिया जाए और पंजाब को लहदा कर दिया जाए, पख्तूनों को उधर कर दिया जाए, बलोचिस्तान उधर, सिंध जरदारी के वाले से, कहता है ये कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये विजन नहीं था। खान साहब का भी यही विजन है कि पाकिस्तान को और ज्यादा मजबूत करना है और मिलकर चलना है। जैसे फटा को उन्होंने साथ लगाया था, आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त किस्म की उधर भी उन्होंने बोला कि इधर बहुत ज्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना ये बड़ा कमजोर है पाकिस्तान का, और इन लोगों की खिदमत नहीं की गई और उनकी भी बहुत ज्यादा खान साहब ने खिदमत की। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो स्कूल तमीर किए जाएं और इन चोरों डाकुओं को जो है ना इनको पकड़ा जाए, और इसी तरह उन्होंने इनको बार बार इनको तनकीद का निशाना बनाया कि इन्होंने पैसा लूटा, इनके पेट बड़े हैं, भरते नहीं हैं, बार बार आते हैं, बार बार लूटते हैं और फिर भाग जाते हैं, इतना पैसा ये लेकर कहाँ जाएंगे। खान साहब ने बोला कि इतनी ज्यादा तो लाइफ ही नहीं है, इनको तो चाहिए कि पाकिस्तान की खिदमत करें, बल्कि ये खिदमत नहीं, ये उल्टा पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आसफ अली जरदारी, उसके अलावा अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और पुरेला चौधरी को बोला कि ये भी डाकू लाई है, इसने भी पाकिस्तान का, पंजाब का पैसा खाया है, इन्होंने भी लोगों के रकबों के ऊपर जो इन्होंने जनाब दिहाड़ियां लगाई हैं, उधर कब्जे किए हैं, ये भी माफिया है। मोनसराय के ऊपर भी नैब ने जो केसेस बनाए हैं वो यही है कि अपना कितना 300 अरब अराजी की जो जमीन है उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया था, जो उसके ऊपर केसेस बनाए गए। अब वो भी भागा हुआ है, बाहर से बैठ के वही बोलता है जी कि मेरे ऊपर जो केस बनाया वो इस तरह है। अगर इतना छोटा केस है तो फिर आप पाकिस्तान जाओ, आप इधर स्पेन में बैठकर क्यों कुल्फियां खा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ना देखने वाली हैं। जुल्फी बुखारी के ऊपर भी केसेस हैं। अब इसी तरह जो दूसरे लोग हैं जैसे कासिम सूरी और अपना शहरयार फरीदी अमेरिका में बात कर, उन्होंने पोलिटिकल स्टे लिया हुआ है, फवाद चौधरी और ये जो फैसल वर्ड है, इन्होंने भी बेसिकली बहुत ज्यादा लुटाया पाकिस्तान को। और अभी ये भी जनाब बैठे हुए हैं अपना एस्टेब्लिशमेंट, जैसे इनकी डोरें खींच रही हैं, ये बोल रहे हैं, खान साहब के खिलाफ बोलते हैं। जब देखते हैं कि खान साहब की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं आता तो ये कोशिश करते हैं कि खान साहब के खिलाफ इस कदर बोला जाए कि खान साहब खुद ही बोलें कि मेरे खिलाफ ना बोलो, मगर खान साहब कहते हैं बोलें, आप लोग खुलकर सामने हैं, ताकि कौम और अवाम को पता चले कि कौन है जो अपना मुहब्बे वतन है और कौन है जो मुहब्बे वतन नहीं है। और हमने इंशाल्लाह उन लोगों को साथ लेकर चलना है जो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उन्होंने खुला पैगाम दे दिया अली मीन गंडापुर को कि आप ये ना देखो कि आप वजीर आला हो, आप ये ना देखो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जा रही है, जाती है तो जाने दे, पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी हाथ से जाने दे, मगर जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, जो मैं स्ट्रेटजी मैंने तैयार किया, आपने उस पर चलना है। उसने बोला जी बिल्कुल खान साहब, आपने बोला है ये कुर्सी रे ना रे, जैसे आपने बोला है इंशाल्लाह वैसे ही चलूंगा। और अली मीन गंडापुर बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे खान साहब ने उसको ताकीद की है, इसी तरह चल रहा है। वो कहते हैं जाने दे, हुकूमत जाती है। खान साहब जो है ना अभी वो तख्ते वाली गेम खेल रहे हैं। वो कहते हैं इस 2-3 माह के अंदर या आर या पार, या मैं गया तो या फिर ये नहीं, या हकीकी आजादी है, या मुल्क के बच्चे गुलामी से आजाद हैं, यार ये मुल्क आजाद है। अब जो है ना इंतजार और नहीं करना, बस पूरी कौम साथ दे रही है। वो कहते हैं मुझे पता चल चुका है, जलसों पर भी लोग आ रहे हैं भरपूर तरीके से, जिधर भी मैं आवाज देता हूँ कौम उधर पहुंचती है। मैंडेट भी मैंने 2/3 एक सिरे से ज्यादा में जीता, जिस पर इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, मैं भी इनका इंशाल्लाह वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही इंशाल्लाह मैं बाहर आऊंगा, फिर इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाकर इनको कहते हैं कि जेल के बड़े बड़े कमरों में बंद करूंगा। उसके बाद इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। वो वक्त कहते हैं दूर नहीं है, पूरी कौम को उनका पैगाम है कि वो वक्त दूर नहीं है, मैं बहुत जल्द बाहर आने वाला हूँ, मेरा आप पास वेट करें, इंतजार करें। मैं इन सब चोरों डाकुओं को अंदर करूंगा, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा और आपको इंशाल्लाह हकीकी आजादी दिला करूंगा। ये खान साहब का दोबारा पैगाम अपनी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी के लिए आया है और इस पर आपने अमल करना है। जैसे ही जलसा होता है सब अपने सोशल मीडिया से भरपूर तरीके से पैगाम दें कौम को, अवाम को, पाकिस्तान को कि जनाब उस जलसे में पहुंचे, खान की हकीकी आज़ादी की जो आवाज़ है और खान की रहाई के लिए उधर इकट्ठे हैं और मिलकर अली मीन गंडापुर के साथ जनाब अपना जो है ना अली मीन का इस्तकबाल करें, ताकि ये जो जलसा है लोगों को, बैरूनी ताकतों को भी पता चले कि जनाब इधर पीटीआई के लोग किस भरपूर तरीके से कितनी बड़े जलसे में किस तरह शिरकत करते हैं। लीडर अंदर है मगर उसकी आवाम खान के एक इशारे पर उधर पहुंचती है। अगर खान ना पहुंच सकती है तो रावलपिंडी, लाहौर उनके लिए बहुत ही ईजी है और इजी टारगेट है। उधर वो इंशाल्लाह पैदल भी पहुंचेंगे, साइकिलों पर पहुंचेंगे, बसों पर पहुंचेंगे, गाड़ियों पर पहुंचेंगे, जैसे भी पहुंचेंगे वो कहते हैं हम उधर पहुंचेंगे, हर सूरत में पहुंचेंगे। और खान साहब का ये जलसा दोनों दूसरे जलसों पे वो कहते हैं कि बड़ा होगा, तो उधर ही इंशाल्लाह जीत हो जाएगी। उसके बाद खान साहब को छोड़ना
अभी मीटिंग्स हो रही हैं कि खान साहब को छोड़ना है तो इनको कैसे छोड़ा जाए। खान साहब के लिए डील्स तैयार हैं, खान साहब को डील्स दी जा चुकी हैं। अब खान साहब ने भी फैसला करना है कि कौन सी डील्स मुझे मुनासिब है, कौन सी मेरे लिए ठीक है। अब फैसला खान साहब के हाथ में है कि खान साहब कब बाहर आना चाहते हैं। ये भी फैसला अब वो कहते हैं खान साहब आपके हाथ में है, आप कब बाहर आना चाहते हैं, आप कौन सी डील के तहत बाहर आना चाहते हैं, और आप लैंडिंग अगर आपने पाकिस्तान में करनी है तो फिर आपको कौन सी डील हमारे साथ करनी होगी। अगर आपने लंदन में करनी है तो वो कौन सी डील है, अगर आपने यूएई या न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ लैंडिंग करनी है तो वो कौन सी डील है। अब डील जो है खान साहब कहते हैं पाकिस्तान में मैंने लैंडिंग करनी है, अब आप मेरे साथ डील करें। अब डील हो रही है पाकिस्तान में लैंडिंग की, उसमें थोड़ी सी मेरा मतलब देर है, मगर यह कि डील स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला उस डील में हमें पूरा फोकस दे रहे हैं कि खान साहब की जो डील है वो कामयाब हो और खान साहब बाहर निकलें और मुल्क की भागदौड़ संभालें। बल्कि खान साहब को वजीर आजम भी बनाने की पेशकश हो चुकी है, जिस पर खान साहब ने भी हामी भरी है कि अगर ये डील मेरी होती है आपके साथ तो खुलम खुला जो है ना आप मेरा मैंडेट भी वापस करेंगे और मुझे वजीर आजम भी बनाएंगे तो फिर मैं आपकी डील भी कबूल करूंगा। तो अब ये जो है ना अब आखिरी गेंदे हैं, इसके बाद आप देखेंगे अगर डील डन होगी तो फिर आपको पता है नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनकी तो छुट्टी हो चुकी है और अभी इनको भी पता चल चुका है कि हुकूमत तो एक किस्म की जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ ये कठपुतलियों की तरह कौम और अवाम के सामने बैठे हैं कि पता चले जी कि हम अभी हैं, जिंदा हैं जनाब, हम हुकूमत चला रहे हैं। मगर आप हकीकत की नजर से देखें तो ये हुकूमत जा चुकी है और खान साहब को बाहर लाने की सिर्फ देर है, वो डील चल रही है। अब जर्नैलों की जो आपस में डीलें हो रही हैं वो भी यही हो रही हैं कि खान साहब को किस तरह और किस तरीके के साथ बाहर लाएं जिसका असर हमारे ऊपर ना हो और जिसका इल्जाम मुझ पे इल्जाम हमें ना ठहराया जाए। ये भी आपस में डीलें हो रही हैं और देखें, वक्त का थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद देखें कि खान साहब की जो फतह है वो कैसे इंशाल्लाह होती है और हकीकी आज़ादी का झंडा कैसे लहराया जाता है।